वृंदावन में जैसे ही भक्ति देवी महाराज यहाँ पर नित्य नूतन रहे, कहा कि यहाँ पर ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा कि मैंने ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। गीता पाठे बहो, एक बार नहीं, अभी तो मैंने गीता जी का अनेक बार पाठ किया। जब तक मैं गीता जी का पाठ करता तो उनकी मूर्छा दूर हो जाती, परंतु जैसे ही मैं पाठ बंद करता तो पुनः मूर्छित होकर के गिर पड़ते। क्या करूंगा? आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, तो क्या सत्कर्म करो? आप ही बताओ। भक्ति देवी का कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो? सनत कुमार ने कहा यही बात है। तो आपका प्रश्न है कि सत्कर्म किसे कहते हैं? तो महाराज आकाशवाणी ने और किसी सत्कर्म के लिए नहीं कहा है, उन्होंने तो यही कहा है कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम करो, कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करावें, तो उससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति देवी के कष्ट की भी निवृत्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या कहा महाराज? मैंने तो वेद सुनाया, वेदांत सुनाया। अरे वेद वेदांत में से तो निकला है भागवत कि भैया बात सत्य है। वेद वृक्ष है और वेद में से ही निकली है भागवत जी भी। वेद वृक्ष है, परंतु उस वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत जी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया भूख तो फल से ही समाप्त होगी, भूख तो भोजन से ही समाप्त होगी। इसलिए तो भैया कलियुगी जीव हैं, इन पर जो ये विशेष प्रभावशाली पुण्य रूपी श्रीमद् भागवत जी का प्रभाव बढ़ता है तो पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे। और भागवत जी की इतनी महिमा कि महाराज ये भागवत जी की इतनी बड़ी महिमा है कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। बताओ कि आप हमको सहजता में मिल रही है, पर ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। किस प्रकार से? बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कहते हैं कि एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। तो राजा परीक्षित कथा सुन रहे तो वहां पर देवराज इंद्र कलश, अमृत कलश लेकर के पधारे और कहने लगे कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, जो राजा परीक्षित को आप कथा सुना रहे हो वो हमें सुनावें और इसके बदले में उन्हें अमृत पिला दें। कथा ना सुना करके अमृत का पान कराओ। सुखदेव जी ने कहा कि भले आदमी हो, यदि तुम श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें कथा सुना भी देता, परंतु तुम तो सौदागर बन के आए हो, तुम तो अदला बदली करवा रहे हो और फिर इसकी समानता भी तो नहीं। तुम्हारा अमृत है। अमृत का क्या होता है? अमृत पान करोगे देवलोक में रहोगे, जब तक तुम्हारे पुण्य हैं तब तक तुम वहां पर रहोगे, पुनः तुमको मृत्यु लोक पर छोड़ दिया जाएगा।
तो तुम्हारे अमृत को पी करके तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है, परंतु भैया जो एक बार कथा अमृत का पान कर ले फिर वह जीवन पर्यंत पुनः उसका आगमन इस भूमि पर नहीं होता है, सदैव सदैव के लिए यहाँ से छुटकारा प्राप्त हो जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मी जठरे पुनरपि मरणम। महाराज आवागमन को मरना जीने का जो कुचक्र है इसे हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट जाता है। और ऐसा दिव्य जब कहा श्री सुखदेव जी ने कि अरे भले आदमियों को स्वधा को कथा लेके को काचे को मंदिर महान ब्रह्म रातो विचारे एवं तदा देवान जहां सर। अरे कहां पर ये बहुमूल्य मणि और कहां पर तुम्हारा ये कांच, कहां पर ये सुधा अमृत और कहां पर ये कथा अमृत, दोनों में कैसे कंपेयर हो सकता है, कैसे बराबरी हो सकती है। तो देवताओं को अभक्त समझा श्री सुखदेव जी महाराज ने हंसी करके वहां से उनको भगा दिया।